हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा एक दिन मैदान जीत कर जाएगा। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ आपका देख लीजिए, तो विदेशी शासक में यानी मरणोत्तर काल के विदेशी शासकों में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ चुका था। तो हिंद यवन शक पहला जो 3 सेक्शन है वो हम लोग 3 वंश है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुषाण के बारे में। तो हेडिंग में लिखिए कुषाण। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुषाण वंश। और ये स्टार मार लीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है और ये मरणोत्तर काल का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। नहीं, बड़ा भी है और मरणोत्तर काल का सबसे बहुत अच्छा। तो इसको हम लोग फिगर से समझ लेंगे। तो इंडिया का एक मैप बना लीजिए। ये इंडिया का एक मैप बना लीजिए। तो देखिए कुषाण से जम कुछ नहीं, कुषाण है तो अगर शक समझ गए होंगे तो कुषाण भी समझ लीजिएगा। तो कुछ आपको जब शक शासन को हम लोग शक अर्थात सिथियन को हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताएं कि शक कहाँ का निवासी था, तो मध्य एशिया का। कहाँ का निवासी था, तो मध्य एशिया का। और इसी मध्य एशिया में 2 तरह के जनजाति का निवास कर रहे थे। कुछ तरह से 2 तरह के, एक कौन था, शक, और एक था क्या, युची। इसी मध्य एशिया में 2 तरह के जनजाति था, एक का नाम था शक और एक युची। और शक इन लोगों का मूल रूप से क्या कार्य था, यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते थे, तो चोरी चमारी अर्थात लूटपाट का काम करते थे। मतलब जैसे देखिएगा आज भी अगर गांव देहात में देखिएगा कुछ गुलगुलिया टाइप के लोग रहते हैं, क्या करते हैं कि ब्राह्मण के भेष में क्या कर लेंगे, टीका चंदन लगा लेंगे। गांव के आने से पहले क्या करेंगे, गांव से प्रवेश करने के पहले टीका चंदन लगा लेंगे और उसके बाद घर में आकर कुछ क्या करेंगे, भिक्षु मांगते हैं। और उस कंडीशन में आपको क्या देखेंगे कि अगर उस घर में महिला केवल सिंगल है तो आपको घर में अंदर जाकर वो आपको जो भी सामान चीजें हैं वो सब समझ लेंगे, क्या कर कौन सा सामान कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ रखा हुआ है वो जान लेंगे। और अगले दिन आपके यहाँ रात के समय में उस तरह के कंडीशन को यानी चोरी को अंजाम देते हैं। तो एक बार हमारे आंख के सामने बीता है, जब हम लोग शायद 8 या 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इसी समय एक क्या हुआ कि आया इसी तरह से लोग, और चूंकि हम लोग समझ गए कि ब्राह्मण है नहीं, अगर ब्राह्मण होता तो हम लोग दान में देते हैं और देते भी हैं। तो ब्राह्मण था नहीं, तो उस कंडीशन में क्या उसको क्या मतलब ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहा था। तो इसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि एक गायत्री मंत्र के बारे में बोले कि अगर आप ब्राह्मण सच में हैं तो गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बताइए। तो फंस गया, चूंकि तू ब्राह्मण था नहीं तो फंस गया। तो हम बोले कि देखिए अगर इस तरह के लोग हैं ना तो बहुत खराब काम कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 भगवान ईश्वर ने 2 हाथ पैर दिया तो आप भी क्यों मांग रहे हैं, आप काम कीजिए। था ना, उसको समझाने के बाद फिर हम लोग कर भी तो क्या कर सकते थे। बाद में हमारे गांव से किसी के लोग से मतलब गांव से बाहर नहीं चले गया। तो इस तरह के हम लोग अपने आंखों से देख चुके हैं। तो ठीक उसी प्रवृत्ति के कौन था, कुषाण और शक, यानी ये लोग का घुमंत जीवन में विश्वास रखते थे। मतलब आज यहाँ बसे तो कुछ दिन के बाद दूसरी जगह बसेंगे। तो इस कंडीशन में ये लोग जीवन, क्योंकि जीवन जब बस खाली रहना ही तो नहीं ना, जीवन जीने के लिए भोजन ही चाहिए, है ना, और अन्य सुविधाएं भी चाहिए। तो इसको कैसे प्राप्त हो, तो इसीलिए ये लोग चोरी करते थे। मतलब दूसरे के यहाँ चोरी करते थे अपने आसपास के क्षेत्रों को। तो चोरी करेगा तो मारेगा ही लोग पकड़े जाने पर। तो इस कंडीशन में रात को चोरी करते थे। अगर पकड़ा गए तो कुछ लोग कुछ देता था। राजतंत्र पर है तो राजा उसको फांसी की सजा देता था। अगर ना पकड़ाया तो उस कंडीशन में समझ सकते हैं कि जिसको लूटेगा उसको तबाह ही कर देगा। तो वही तबाह करने का काम कौन करता था, शक कबीला और युचित कबीला, ये जनजाति से आते हैं। तो ये लोग
किधर यानी कि भारत के इधर क्षेत्र में क्या करना, लूटपाट करते थे। लूटपाट शक किधर लूटपाट करते थे, तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के एरिया में। लेकिन जो यूची कबीला थे जो शुरुआत में किधर लूटपाट करते थे, तो चीन की तरफ। एक किधर, चीन की तरफ। कौन, यूची कबीला। तो इधर शक तो शुरू कर रहा ही था। तो इधर शक के बाद कौन सा शासन आया, शक को कुषाण या हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे यूची कबीला के बारे में हम लोग मूल रूप से पढ़ना है। तो यूची कबीला यानी कि चोरी चमारी अर्थात लूटपाट कहाँ करता था, तो चीन के क्षेत्रों में। तो इसके से चीन का जो राजा था वो काफी प्रभावित हुआ। क्या हुआ, राजा काफी प्रभावित हुआ, है ना। तो राजा ने सोच रहा कि आखिर कौन सा उपाय करें कि जो लोग लूटपाट कर रहा है इसको किससे हम लोग निजात पाए, रोक सके। तो ये एक राजा है, कौन, सी बानची। एक है चीन का ही एक राजा था, क्या उनका नाम क्या था, सी बानची। इन्होंने क्या किया कि एक दिन अपने अधिकारियों से और दरबारियों से सोचा कि इसको रोकने के क्या उपाय हो सकता है। तो बहुत ने अधिकारियों ने यानी अधिकारियों या सेनापतियों ने अलग अलग विचार दिए। तो उसी में कुछ लोगों ने विचार दिया कि हुजूर ऐसा कीजिए कि जहां से ये लोग टपता है वहीं पर एक बॉर्डर लाइन की तरह एक दीवार खड़ा कर दीजिए। क्या खड़ा कर दीजिए, दीवार। और दीवार खड़ा कर देने से क्या होगा, और जब हम लोग दीवार के अंदर बाहर क्या कर देंगे, हम लोग सैनिक को लगा देंगे, ताकि अगर जब ही एंट्री ले तो उस कंडीशन में हम लोग उसको पकड़ सके, जिससे हम लोग को कम से कम क्या हो, चोरी कर का सामना करना पड़े। तो राजा को काफी अच्छा लगा। तो इसने क्या किया कि जहां से लोग प्रवेश करता था, कहाँ, चीन के क्षेत्रों में, तो यहीं पर एक दीवार खड़ा कर दी, बना दिया। कौन सा दीवार, एक दीवार बना दिया। दीवार लगभग 1000 किलोमीटर तक लंबा था, 1000 किलोमीटर तक लंबा और लगभग 3 फीट तक चौड़ा। जैसे हम लोग का यहाँ घर बनता है तो 10 इंच का रहता है, लेकिन वैसा 10 इंच रहता है, लेकिन ऐसा 12-36 इंच का मोटा दीवार बना दिया गया। और ये ऊंचाई देखिए तो लगभग 10 फीट का। तो इस तरह से ये लोग, सीवान चाव ने अपने क्या किया, बना दिया, क्या दीवार खड़ा कर दिया। इसी दीवार को विश्व का सबसे लंबा दीवार कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन है, तो चीन का दीवार। चीन का दीवार किसने बनवाया, तो सी बानची ने बनाया। तो किस लिए बनवाया, कई है ना, मेंस के अगर आप एग्जाम दीजिएगा तो इस तरह का आपको लिखना पड़ता है ना। तो इसीलिए आपको कहानी को सुनाया जा रहा है। तो सी बानचाओ ने इस लगा दिया। तो चूंकि अब जो यूची कबीला था जो लूटपाट कहाँ, चीन के क्षेत्र में करता था, तो इसको संकट आ गया, इसको भोजन कहाँ से, आखिर जीवन कैसे जिए बीते। तो इसने सोचा कि अब कहाँ चल देते हैं, नीचे के, इधर तो अब जा ही नहीं सकता है। तो अब सोचा कि अब नीचे की ओर चल देते हैं, जहां ये इसके ही वंश के कौन था, शक, इधर लूटपाट का करके क्या हुआ, अपने साम्राज्य को विस्थापित कर दिया। तो अभी यहाँ ये लोग यूची कबीला कहाँ चोरी करने शुरू कर दिया, भारत के क्षेत्रों में। कहाँ कर दिया, भारत के क्षेत्रों में। और इसी भारत के क्षेत्र में आपको पता होगा कि सर कौन शासन कर रहा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में कुषाण, है ना। कुषाण राजा को काफी प्रभावित किया। इधर आके कुछ यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में खूब ही चोरी चमारी किया। तो जो राजा देखा कि राजा चूंकि अगर कमजोर है, तो ये लोग जिस राजा को कमजोर देख लिया कि कमजोर है, तो इसके क्षेत्र को अपने अधिकार कर लिया। कौन, यूची कबीला। और इसी अधिकार करने में अफगानिस्तान के क्षेत्र को किसके क्षेत्र, अफगानिस्तान के क्षेत्र में काबुल जो राजधानी है और कंधार, है ना, काबुल से लेकर कंधार के क्षेत्र तक का अधिकार कर लिया। कौन, यूची कबीला। और इस यूची कबीला के कौन से जो भारत में ये लोग जो काबुल और कंधार तक से अपने साम्राज्य को विस्तार किया, यानी अपने साम्राज्य को स्थापित किया, ये कौन था, तो कुजुल कैडफिसस यही है जो क्या है, तो कुषाण वंश के भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो कुजुल कैडफिसस। और इसी कुजुल कैडफिसस ने अपने साम्राज्य का काबुल से लेकर कंधार तक के एरिया तो को अपने बनाया। ये देखिएगा चूंकि ये आपको पता होगा कि इधर से एक सिंधु नदी निकलती है। तो इस सिंधु नदी को जो कुजुल कैडफिसस था, इस सिंधु नदी को पार नहीं कर पाया। क्या सिंधु नदी को पार किया, नहीं, सिंधु नदी को इन्होंने पार नहीं किया। कौन, तो एक कुजुल कैडफिसस ने सिंधु नदी को पार नहीं किया, है ना। तो कुजुल कैडफिसस ने किसके क्षेत्र पर अधिकार किया, तो कुषाणों को क्षेत्र को अधिकार किया। यानी कुषाण के जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में साम्राज्य चल रहा था, उसमें से अफगानिस्तान के काबुल और कंधार के एरिया को किसने अधिकार में ले लिया, अपने अधिकार में, तो कुजुल कैडफिसस। इसके बाद क्या हुआ, इसका एक बेटा है ना,
जो इससे भी बड़ा प्रक्रम नहीं निकला। यानी इसने क्या सिंधु नदी को पार किया, यानी सिंधु नदी को पार कर भारत में आया, आधुनिक भारत में आया नहीं, लेकिन इसका बेटा है कौन, भीम कैडफिसस। ये भीम कैडफिसस इससे भी पराक्रमी है। इसने सिंधु नदी को पार कर, ये देखिए मथुरा के क्षेत्र तक क्या किया, विजय प्राप्त किया। कौन, तो मथुरा के क्षेत्र तक भीम कैडफिसस ने सिंधु नदी को पार कर कहां तक किया, तो मथुरा के क्षेत्र तक विजय प्राप्त किया। और इसी विजय प्राप्त करने को उपलक्ष्य में इन्होंने सोना का सिक्का चलाया। किसका सिक्का चलाया, सोना का। क्या चलाया, सोना का सिक्का। और अपने सिक्का पर त्रिशूल, यानी अपने सिक्का पर क्या बनाया, त्रिशूल और बैल, यानी नंदी का चित्र बनाया। नंदी यानी अपने भीम कैडफिसस ने अपने सिक्का पर त्रिशूल और क्या बनाया, बैल अर्थात नंदी का चित्र बनाया, जो किसका प्रतीक है, तो शिव का, यानी भगवान शंकर का प्रतीक है। इसीलिए इस दोनों चित्र से स्पष्ट होता है कि भीम कैडफिसस ने शैव धर्म को अपनाया। शैव धर्म, बताइए राजा है कौन, विदेशी राजा, यानी कि भारत का मूल निवासी का है नहीं, लेकिन फिर भी भारत के संस्कृति है ना, धार्मिक दृष्टि को देखते हुए इन्होंने क्या बनाया, शिव यानी कि हिंदू धर्म को अपनाया, शिव धर्म को, शैव धर्म को अपनाया। तो ये कुषाण इससे बड़ा, और कुषाण में एक राजा है कौन, कनिष्क। ये कनिष्क का सेक्शन बहुत बड़ा है, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास हम लोग जब है ना, जब हम लोग क्लास लेंगे, यानी कि आज ही शाम को हम लोग लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, क्लास में हम लोग कनिष्क को पूरा, चूंकि 1-1.5 घंटा लगेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कनिष्क का जो सेक्शन है एक ही क्लास में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहानी में अच्छे समझ में आए। तो आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो इसको सबसे पहले लिख लीजिए, कुषाण, कुषाण वंश, कुषाण वंश लिखिए। कुषाण वंश मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। लिखिए, कुषाण यूची कबीला से संबंधित है, यूची कबीला से संबंधित है, यूची कबीला से संबंधित है। लिखिए, कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसस था, कुजुल कैडफिसस था, जो जिसने, लिखिए, जिसने कुषाण के क्षेत्रों पर, कुषाण के क्षेत्रों पर अर्थात अफगानिस्तान के काबुल कंधार क्षेत्र पर अधिकार किया, अफगानिस्तान के काबुल कंधार क्षेत्र पर अधिकार किया। लिखिएगा, इसी में रस्टा मार के, कुजुल कैडफिसस ने सिंधु नदी को पार नहीं किया, सिंधु नदी को पार नहीं किया। उसका दूसरा में लिखिए, भीम कैडफिसस, हेडिंग में लिखिए भीम कैडफिसस। लिखिए, इसने सिंधु नदी को पार कर, इसने सिंधु नदी को पार कर मथुरा के क्षेत्र तक विजय प्राप्त किया, मथुरा के क्षेत्र तक विजय प्राप्त किया। लिखिए, इसमें अगला पॉइंट करके और स्टार मार के, कुषाण वंश का प्रथम राजा, कुषाण वंश का प्रथम राजा जिन्होंने सिक्का का, सोने का सिक्का चलाया, कुषाण वंश का यह पहला राजा है जिन्होंने सोने का सिक्का चलाया, सोने का सिक्का चलाया। उसके बाद लिखिएगा, इसमें इसके सिक्के पर त्रिशूल और नंदी का चित्र मिलता है, नंदी का चित्र मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भीम कैडफिसस शैव धर्म को अपनाया, शैव धर्म को अपनाया। तो ये आपका कुषाण का सेक्शन है। उस कुषाण में आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन बच गया है, यह है कौन, कनिष्क। ये कनिष्क सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना, इससे कई बार प्रश्न में आ ही जाता है। तो इसको हम लोग आज शाम को ही क्लास करेंगे। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।